सत्यवान और सावित्री की कथा। प्राचीन काल में मद्र देश की राजकुमारी सावित्री अनुपम सुंदर और बुद्धिमान थी। जब विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयं सत्यवान को अपना जीवनसाथी चुना। सत्यवान एक वनवासी राजा का पुत्र था, परंतु वह धर्मात्मा, पराक्रमी और सत्यनिष्ठ था। जब सावित्री ने अपने माता पिता से विवाह का आग्रह किया तो नारद मुनि ने चेतावनी दी कि सत्यवान अल्पायु है, उसकी मृत्यु 1 वर्ष के भीतर निश्चित है। लेकिन सावित्री अडिग रही। उसने कहा, मैं एक बार चुन चुकी हूं, अब परिवर्तन संभव नहीं। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और ससुराल के साथ वन में रहने लगी। 1 वर्ष पश्चात उस दिन जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी, सावित्री ने उपवास रखा और यमराज के आने की प्रतीक्षा की। एक छोटी सी डायरी। एक छोटी सी लड़की थी, नाम था अनाया। हर दिन स्कूल जाती, फिर घर आकर अपनी एक पुरानी सी डायरी में कुछ न कुछ लिखती। उसकी माँ एक सफाई कर्मचारी थीं और पिता अक्सर कोई काम पकड़ते लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन अनाया के सपने बहुत बड़े थे। उस डायरी में वो हर दिन एक ही बात लिखती, एक दिन मैं अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगी। वो सफाई नहीं करेगी, बस आराम करेगी। एक दिन स्कूल में एक नए टीचर आए, मिस्टर मेहरा। उन्होंने सभी बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सबने कुछ ना कुछ कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। लेकिन अनाया ने बस एक लाइन कही, मैं अपनी माँ की। दोस्तों, ये एक भावनात्मक कहानी है, आखिरी तोहफा। रीमा अपने पापा की लाडली थी। माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसके पापा ने कभी उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। खुद भूखे रहकर उसे स्कूल भेजते, उसके हर सपने को पूरा करते। रीमा का सपना था डॉक्टर बनना। पापा दिन रात मेहनत करते, एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। कभी शिकायत नहीं की, बस रीमा को पढ़ते हुए देखकर मुस्कुराते। वक्त बीतता गया। रीमा का एडमिशन शहर के बड़े मेडिकल कॉलेज में हो गया। फीस ज्यादा थी, लेकिन पापा ने दुकान गिरवी रख दी। रीमा जानती थी, लेकिन पापा ने हमेशा कहा, तू बस पढ़ ले बेटा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कॉलेज में रीमा व्यस्त हो गई। राजस्थान की तपती रेत पर बसा है एक उजड़ा गांव, करनगढ़। इस गांव से कुछ दूरी पर एक वीरान टीला है। उस टीले पर खड़ा है एक प्राचीन मंदिर, जिसे लोग शून्य द्वार मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का नाम इसके द्वार के कारण पड़ा है। यह द्वार कहीं नहीं खुलता, फिर भी कभी बंद नहीं होता। मंदिर के भीतर न कोई मूर्ति है, न घंटा, न पुजारी। बस एक विशाल दरवाजा है जो हमेशा अधखुला रहता है। इस द्वार के भीतर घना अथाह अंधेरा है। गांव वालों की पुरानी मान्यता है कि जो भी उस दरवाजे के पार गया वह कभी वापस नहीं आया। वह अंधेरा सब कुछ निगल जाता है,